नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के महरौली विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के नीरज मथुरिया जी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे। आपका जो ये दक्षिण दिल्ली लोकसभा है सर, रामवीर विदुड़ी जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल बना हुआ है इसमें? माहौल तो बीजेपी के फेवर में है जी। और काफ़ी अच्छा है। उनकी छवि बहुत अच्छी है। तो मोदी जी के कहीं ना कहीं चेहरे पर सर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी का चेहरा तो है, बट जो अपने कैंडिडेट हैं रामवीर जी विदुड़ी जी, उनका भी चेहरे का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल। तो लोग क्या मांगे आगे, मतलब क्षेत्र के लिए सर? क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है, मेन तो वही है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पार्किंग की। पार्किंग के ऊपर तो उसके लिए एक तो वो समस्या रही है शुरू से, जिसके लिए वो पब्लिक उनको कह रही है। सर मगर 10 साल रमेश विदुड़ी जी भी यहाँ के सांसद रहे। अगर उनके विकास पे हम बात करें सर, क्या क्या विकास हुआ? उन्होंने भी काफ़ी काम करा था। जैसे अपना ये महिपालपुर बाईपास निकाला था, जो रंगपुरी का महिपालपुर जाम को छोड़ के बाईपास निकला था, तो उन्होंने वो हमारे क्षेत्र में निकाला था। कई कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं। तो मगर सर कई कॉलोनी ऐसी हैं, जैसे आय नगर के कुछ कॉलोनियाँ हैं, जैसे शांति कॉलोनी है, बलदेव कॉलोनी है। उस कॉलोनी में काफ़ी मतलब समस्या यहाँ पे है और काफ़ी यहाँ पे आबादी भयंकर, यहाँ पे पानी की भयंकर समस्या बताई जा रही है उन क्षेत्रों में। हाँ जी, बिल्कुल पानी की समस्या बहुत है उन कॉलोनी में बिल्कुल उन कॉलोनी में भी है, यहाँ पे भी है। पानी की समस्या शुरू से रही है। तो पहले बीच में जब रमेश विदुड़ी जी थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक लाइन डलवाई भी थी, जो अभी चालू हो नहीं पाई। तो उसके लिए भी प्रयासरत हैं। तो आगे लगता है कि रामवीर विदुड़ी जी इन कामों को करेंगे? रामवीर विदुड़ी जी बिल्कुल उन कामों को बिल्कुल 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 और बिल्कुल। क्या क्या मांगे सर इन क्षेत्रों को लेके, जैसे कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज? देखिए यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल नहीं है, नहीं है, तो उसके लिए तो है। उनके लिए मांग कर रहे हैं? बिल्कुल उनके हॉस्पिटल के लिए मांग है। एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है यहाँ आसपास। लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है रामवीर जी की। बिल्कुल चल रही है। अच्छा, कई दिन हो गए जो कंपेनिंग चलते हुए, और जिसका रिस्पांस भी पब्लिक के बीच में काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अच्छा वैसे आप जो जुड़े हैं सर नीरज जी इस भारतीय जनता पार्टी में, कितना समय होगा आपको इस राजनीति में? मेरे को सक्रिय राजनीति में आज 8 साल हो चुके हैं। 8 साल हो चुके हैं सर। जी। तो मेन कोई उद्देश्य है इस राजनीति में आने का आपका? जनता की सेवा। जनता की सेवा कर रहे हैं सर? क्या क्या सेवा कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? देखिए अभी मेरे पास जैसे मैं मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई है, जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू नहीं करी थी। तो अब वो इलेक्शन के बाद वो मोदी जी दिल्ली में भी चालू कर रहे हैं। तो 70 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए वो योजना है, तो उनके फॉर्म में भर रहा हूँ। उन पब्लिक घरों में जा रहा हूँ जिनके 70 साल से ऊपर के घर में बुजुर्ग हैं, उनके लिए फॉर्म भर के दे रहा हूँ। और क्षेत्र की जो भी बुनियादी समस्याएं होती हैं, क्या उसके लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं? जी बिल्कुल। जैसे कई बार यहाँ पानी की समस्या रहती है, तो उसके लिए हमने कई बार यहाँ पे प्रदर्शन भी करे हैं। तो उन समस्याओं को लेके तो बीच बीच में हमारा कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहते ही रहता है। अच्छा आपने और अपने साथ कितने लोग जोड़े सर नीरज जी? मेरे साथ में काफ़ी हैं, मेरी पूरी टीम है। पूरी टीम है सर? जी। तो आप किस जिम्मेदारी पे हैं आज आप? मैं इस समय ओबीसी मोर्चे का जिले का सह प्रभारी हूँ, महरौली विधानसभा का। और ओबीसी मोर्चे में मैं मंत्री भी हूँ जिले में। तो नीरज जी इस बार जैसे गठबंधन जो लड़ रहा है, इंडियन गठबंधन जिसमें सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, इससे क्या लगता है कुछ मुकाबला रहेगा इससे? देखिए उनसे कोई मुकाबला नहीं है। क्यों लग रहा है आपको सर? आप इतने हल्के में? हल्के में मैं इसलिए ले रहा हूँ कि उनके में अपने ही नेता उनको नेता नहीं मानते हैं। उनके जो जिनको वो टिकट दे रहे हैं वो बैक कर जा रहे हैं, तो उनको वो खुद ही नेता नहीं मान रहे, उनके अपने कैंडिडेट। तो पब्लिक क्या मानेगी? और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी जनता में नीरज जी? बस मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि जी भारी संख्या में घर से निकल के वोट ज़रूर करें। हमारा शुरू से कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो वही चीज़ के लिए कहेंगे कि भारी संख्या में घर से बाहर निकले, जो उनका अधिकार है उस अधिकार का पूरा प्रयोग करें। इस बार क्या लगता है नीरज जी, 24 के बाद फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव है 70 सीटों पे, इस बार लगता है आपको कुछ? अब की बार मुकाबला बहुत कड़ा होगा। आप क्या मतलब सोच रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा चलेगा दिल्ली में भी सर? नहीं, अब की बार काम चलेगा। काम चलेगा, विकास? बिल्कुल विकास चलेगा। तो कोई मैनिफेस्टो आपके पास है कोई दिल्ली में, कोई आपको कोई मुद्दा हो कोई दिल्ली में? देखिए मुद्दा बहुत है कि जैसे केजरीवाल जी ने कहा था कि जी मैं यमुना की सफाई कर दूंगा, कहाँ कर पाए? 10 साल में बल्कि और ज़्यादा गंदी हुई है, साफ नहीं कर पाए वो। पहले जो दिल्ली जल बोर्ड था वो मुनाफे में था, आज घाटे में है। देखिए उससे पहले जैसे जब मदन लाल खुराना जी की सरकार थी, तो हर तरह से जनता खुश थी, और सभी जो सरकारी महकमे थे वो मुनाफे में चल रहे थे, जो आज नहीं है मुनाफे में। और नीरज जी और जनता में कोई छोटा सा मैसेज? मैं बस जनता से यही कहूँगा कि जी वोट दें और
समझदारी से वोट दें, देखें कि आपका कौन प्रत्याशी क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसको लेके ज़रूर ध्यान रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात नीरज मथुरिया जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।